तो यहाँ देखो वाक्यार्थ बोध यहाँ ज्ञान दिया जा रहा है। राजा मंत्री की बात को समझ रहा है और मंत्री राजा की बात को समझ रहा है, और मात्र 4-4 लिखे जा रहे हैं, मात्र 4-4 शब्द लिखे जा रहे हैं। और आशय कितना बड़ा है, चिंतन कितना बड़ा है, उसके साथ राष्ट्र की कितनी बड़ी धरोहर की सुरक्षा की व्यवस्था दोनों के दिन में कि लक्ष्मी चंचल है, आपत्ति कभी आ सकती है, भूकंप कभी आ सकता है, महामारी कभी आ सकती है। तो कहते हैं रक्षितोपि विनश्यति, तो हे मंत्रीवार रक्षित किया हुआ भी तो विनाश हो सकता है, नष्ट हो सकता है। रक्षितोपि विनश्यति, रक्षित किया हुआ भी तो नष्ट हो सकता है। जब तुमने खजाना इकट्ठा कर लिया और भूकंप आ गया तो वो भी दब गया। क्यों जी, दबेगा कि नहीं दबेगा, नष्ट होगा कि नहीं होगा। राजा ने कलम तोड़ जवाब दे दिया नीचे, रक्षितो भी विनश्यति। तीसरे दिन जब मंत्री आता है और देखता है उस वाक्य को, पढ़ता है कि रक्षितो भी विनश्यति, अब मंत्री की जबान बंद हो जाती है, कलम बंद हो जाती है, इसके आगे कोई जवाब नहीं है। अर्थात हर परिस्थिति में हमें दान देना ही चाहिए, इसे किसी अवस्था में रोकना नहीं चाहिए। लेकिन हम तो यार यार कहाँ से आवोगे, कैसे करेंगे, अरे अभी हवाल कर लो, अगली साल देखेंगे। कई जगह तो ऐसे बेईमान है, मतलब मेरे हमारे गुरु जी हमारे गांव में कई कार्यक्रम बहुत दिन आएंगे, 40-50 साल पहले हमारे बाबा से कराया करते, अब आपकी कृपा हो जाए तो गांव में कार्यक्रम करवा दो। मैं करवा देंगे, बताओ। भले कोई 2-3 आदमी है, मैंने कोई बात नहीं, तुम भोजन करा दोगे हमारे उपदेशकों को हमको, और ना कराओ तो कोई बात ना, 50 किलो कट्टा गेहूं को पिसवा के मैं धल जाऊंगा हैं, अपने घर में बालगंध रोटी तो बनवा दे। बोले अरे स्वामी जी ऐसे कैसी बात करे, भले मन से सब कुछ होएगा, मैं तो बेचिंता कार्यक्रम होगा तुम्हारे यहाँ। और ये बात हमारी एक समाज था शहर का, जैसे तुम्हारे शाहजहांपुर में है, ऐसे गांव शहर में वेद कथा चल रही थी, वहाँ कार्यक्रम था, वहाँ चर्चा हुई, और हमने समय दे दिया और निश्चित कर दी, उसी दिन बात फीड कर दी, हमने प्रचार कर दिया उसी समय। देखो भाई तुम्हारे पड़ोस में ये गांव है, और वजह से तुम्हारा जमोर गांव है शहर के नजदीक में, वैसे वो गांव भी था। हमने कहा आप चिंता मत करो, आप सब लोग देखो, आप तो बूढ़े 2-4 लोग आगे बैठ जाते हो यार, गाँव में प्रचार करवाओ तो गाँव के लोगों की जागृति होगी, आप सहयोग करना। बोले ठीक है साहब, हम सहयोग करेंगे। 1100 रुपया, 2100 रुपया, 500 रुपया, 250 रुपया, इस तरह से लोगों ने खूब, शहर के लोगों ने सहयोग किया। 15-20 हजार रुपया इकट्ठा हुआ, ध्यान देना मेरी बात बता रहा, 15-20 हजार रुपया इकट्ठा हुआ, कार्यक्रम हुआ बहुत बढ़िया, शानदार, लोग खुश हुए। अब उन बिना मन क्या करो कि भैया पैसा बहुत आओ, बहुत अच्छी बात है, ये हर साल करेंगे, अब कार्यक्रम हर साल करेंगे। मैं ठीक है, तो हमारे दे 200 रुपया गुरुकुल वाले के लिए, भजनों दे सकते, उनके दिए 500 रुपया, एक स्वामी जी ने उनके दे 300 रुपया, हमने बेईमान 500 रुपया तो भाई किराए वाले के 250 रुपया, तैसे है नहीं, मात्र उन्होंने 2,500-3 हजार का कुल खर्च किया, बाकी सारा पैसा घोटाला बचा लिया। फिर मुझे बुलाया, गुरु जी आपकी बड़ी कृपा हो गई। मैंने कृपा तो भैया हमारे तो सब ठीक है, तुम बताओ। बोले इतना रुपया हमारा बच गया, 15,000 रुपया। मैंने बचो ना, तुम बेईमानो, बचाओ तुमने, मैं तुम बेईमानो, तुमने बचाया, बचा नहीं। मैं चलो कोई बात नहीं, अब ऐसा करना, आर्य समाज के नाम से खाता खोल देना और ये सारा पैसा उसमें जमा कर देना, तुम कोई अपने पास में मत रखियो, अगर अपने पास रखोगे तो अगला कार्यक्रम ना होगा। मैंने सोची ना करेंगे, तो उन्होंने क्या काम किया, आर्य समाज के नाम से खाता खोला नहीं, 2 लोगों ने जॉइंट खाता खोल दो। जब अगली साल का नंबर आया तो दोनों लोग अलग है, दोनों लोग अलग हो गए, और हम बुलाते रहे, ब्याह ही ना है वो कार्यक्रम। जो दूसरा कार्यक्रम हुआ तो उसमें 10,000 घाटों करो। हम उस साल में उनसे कुछ नहीं लिया, हमने किराया ही नहीं लिया, हम कोई बात नहीं, तुम जाओ, हम बैसाख में आएंगे, गुरुकुल के लिए गेहूं खट्टो करवा दिए, 1 आध कुंटल जो है सोई, समझो। तो हम यहाँ तक लोगों के लिए समर्पित होते हैं, लेकिन समझते नहीं लोग। जो भी दान आपको मिलता है, जो सहयोग देते हैं, याद रखना ये सहयोग विद्वानों की व्यवस्था के लिए होता है, प्रचार के लिए होता है, आने जाने की व्यवस्था के लिए होता है। लेकिन मैं सोचता कि हम जहाँ बचा लें, इस तरह से हमारी नाव डूबती जाती है। तो ये दान की जो व्यवस्था है उसे ठीक से समझ जाइए। हर परिस्थिति में, हर व्यवस्था में हमें सहयोग करना ही चाहिए। यदि आप सहयोग नहीं करेंगे, दान नहीं देंगे, तो याद रखना ये धन आपको डुबा देगा। धन एक ऐसी व्यवस्था है जो उबारता भी है और डुबाता भी है। धन की संज्ञा जल से दी गई है, जल में
व्यक्ति डूब जाता भी है और तैर जाता भी है। इसलिए धन आपकी नैया भी पार लगा देता है और धन आपको डुबा भी देता है। इसका उपयोग करना आपको आना चाहिए। राजा भोज के हम सब वंशज हैं। ये हमारा वो राजा है जो अंतिम आर्यों का चक्रवर्ती राज्य है। और यहाँ तक के लेख हमारे पास मिलते हैं। ये जो मैंने दृष्टांत आपके बीच में दिया मनगढ़ंत नहीं है। राजा भोज के बारे में पुस्तक का नाम है भोज प्रबंध। राजा सितारे लक्ष्मण सिंह ने लिखी है, आप पढ़ के देखिए। वहाँ है तो वो संस्कृत में, उसका हिंदी में अनुवाद भी लोगों ने दिया है। तो आइए हम अपने देश धर्म रक्षा के लिए, वेद के प्रचार के लिए और सहयोग करें। मेरे पास भी रसीद है गुरुकुल की, एक आध जो सहयोगदाताओं से निवेदन है, एक विद्यार्थी ने सहयोग किया भी है। और आपसे निवेदन है कि जो कुछ भी आप सहयोग करें गुरुकुल को जरूर सहयोग करें, ताकि ये गुरुकुल शिक्षा पद्धति, ये ऋषियों की प्रणाली चलती रहे, गौवंश हमारा जीवित रहे, बना रहे। लोग गायों को छोड़ते चले जा रहे और हम गाय को पाल रहे, व्यवस्था दे रहे। भाई वो हमसे तो हल चलेगा नहीं, तो व्यवस्था आपसे लेनी है। इसलिए आइए आप सब लोगों से बहुत बहुत निवेदन कि आप सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपना सहयोग करेंगे और अपने जीवन का उद्धार का भी ध्यान रखेंगे। मैंने वो सारी जो बातें आपको दी हैं, एक मैंने चिंतन दिया कि हमारे घरों में बांझपन आ रहा है और नपुंसकता आ रही है। और ये सब बीमारियां क्यों आ रही हैं? ये हमारे कृतित्व से आ रही हैं, हमारे अब अधिक से अधिक भोग करने की प्रवृत्ति से आ रही हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा भोग करने की इच्छा मत करो, त्याग की भावना रखो। ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति त्याग करने की इच्छा करेगा, भोग की इच्छा नहीं करेगा, तो अपने आप सारी व्यवस्थाएं सुलझ जाएंगी और ये देश फिर से खुशहाल हो जाएगा। आइए आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ओम स्वस्ति स्वस्ति।